बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन ऑफिस से ये लोग शुरुआत किए मिलने के लिए। एमडी ऑफिस से मिलने के बाद किस तरीके से इन लोग के ऊपर एक्शन लिया गया, कहा गया कि ये लोग उपद्रवी हैं। उसके बाद कोर्ट में भी गए लोग, वकील साहब को भी रखे। उसके बाद लगातार प्रयास करने हैं कि मंत्री जी से मिले, बेल्ट्रॉन के अधिकारी जो एमडी है उनसे मिले। कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, कोई सुनवाई की बात नहीं आ रही है। मंत्री साहब फोन काट दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि लगता है कि बेल्ट्रॉन में गड़बड़ हुआ है। अब मंत्री जी कहते हैं कि गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी एमडी साहब, अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं बेल्ट्रॉन के, ये लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात को लेकर फोन किया जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ये सारे लोग परेशान भटक रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं हम लोग करें तो करें क्या। ये देखिए, ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं। हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। कहाँ से आई है सीमा? दीघा घाट, पटना। दीघा से आई है। क्या आपकी भी क्वालिफाइड आपको बताया जा रहा है? जी, हमारा 15% रिजर्वेशन था हैंडीकैप के लिए। देखिए हम क्वालिफाई है, बट देखिए हमारा मेरिट में पैनल में नाम नहीं है मेरा। मतलब 50% रिजर्वेशन में क्वालिफाइड आप आ रहे हैं? जी, लेकिन आपका मेरिट में नाम नहीं है। ये क्या वजह दिख रहा है? अब ये तो सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये दिव्यांग है। मेहनत किए थे हम, टाइपिंग क्लास डेली जाते थे 4-5 घंटा। घर में भी घर में भी करते थे, क्लास भी जाते थे। बहुत मेहनत किया। रात दिन आपने मेहनत करी है। हाँ, आँख खुलते ही सुबह सुबह लैपटॉप दिखता था। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर क्वालिफाई होने के बाद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो बताइए अब हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं और स्पीड भी घटाया गया है। हम 29 मार्क कराए थे हिंदी में। 29। अच्छा। और हमारा 22 दिया है। 22 दिया है जी। फिर भी हम क्वालिफाई है, पैनल में नहीं है। हाँ। यानी कि सब कुछ से ओके है, फिर भी इस तरह से किया जा रहा है। तमाम आपके लोग कह रहे हैं, बेल्ट्रॉन जो भी साथी आपके हैं सब, क्या इसमें स्कैम है? जी, बहुत बड़ा स्कैम है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सीट बिकने वाली बात है। हाँ है। मंत्री जी की सुनने में आ रहा है। मंत्री जी लोग जो भी है सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि ना पढ़ने वाले तो घर में है, आराम से एसी में, कूलर में सो रहे हैं। आज इतनी धूप है, आप दिव्यांग हैं तो शरीर से भी ये हैं, फिर भी आप अपने हक के लिए आए हैं। जी, सोचे थे इस बार रिजल्ट हो जाएगा तो एग्जाम देकर घर खुशी खुशी आए थे। इस बार तो कल्याण हो जाएगा मेरा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब क्या कर सकते, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। मायूसी, परेशानी, बहुत मन तो कर रहा है कि सुसाइड कर ले। क्योंकि हम ट्यूशन देते हैं, ट्यूशन देकर बच्चों को पढ़ाते भी जी 4-5 हजार तक हो जाता है। मेरा फाइनेंशियली भी वीक है। मेरे पापा शूज रिपेयर करते हैं। शूज रिपेयर जी, बहुत मेहनत किए थे हम। मतलब कहानी आपकी बड़ी दर्द भरी है। मैडम ये बताइए कि जैसे मैंने आपको देखा तो लगा कि नहीं आपसे बात करनी चाहिए। पापा जी शूज मतलब दुकान करते हैं ना, जूते की दुकान करते हैं, जूता चप्पल सिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कड़ी संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ आप चाह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें, बेल्ट्रॉन में सेलेक्ट हो और कुछ अच्छा करें। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं मिल रहा है आप लोग को? जी नहीं। मतलब कि अब अंदर से क्या निकल के आ रहा है बताइए तो? मन में पीड़ा, अंदर से लग रहा है कुछ कर ले, सुसाइड करने की नौबत आ रही है। बताइए कि ये महिला अभ्यर्थी है, आंखों में आंसू है, कह रहे हैं कि बहुत कमजोर फैमिली से, फाइनेंशियली वीक है और उसके बाद भी ये तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? हम 4-5 साल से लगे हुए हैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। और भी एग्जाम दे रही है? हाँ। बेल्ट्रॉन पे एग्जाम पे भरोसा था कि निकल जाएंगे? हाँ, एग्जाम देकर आए थे, बहुत खुश होकर आए थे कि इस बार हो जाएगा मेरा। लेकिन आपके तमाम जो जितने भी साथी है सब भटक रहे हैं, आपको भी आज आना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या लग रहा है? नॉर्मलाइजेशन हटाए और हमारा देखिए ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाए। जसवीर, क्या अभी जो बातें हुई पुलिस से, जो कई कुछ थाना के अधिकारी भी थे मिले? हाँ, जैसे दीदी का कहना है नॉर्मलाइजेशन हटाए। अगर नॉर्मलाइजेशन देना ही था तो जो एप्लीकेशन मार्क चलिए, जो एप्लीकेशन निकाले थे, आवेदन निकाले थे, नोटिफिकेशन निकाले थे, उसमें दे देना चाहिए था सर। स्पष्ट रूप से उसी अनुसार से हम लोग तैयारी करते सर। तैयारी इस अनुसार से हम क्यों करते सर? बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन की बात आप कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जी, हटाए नॉर्मलाइजेशन। हमारा भेदभाव होता है इससे। जी बहुत। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बढ़ा दिया जाए, घटा जाए। हमारा जो रिजल्ट हम जो करके आए हैं, जो बना कर आए हैं, जितना स्पीड मार के आए, हमारा शो करे। पापा जी तो कहते होंगे कि मेरी बेटी हाँ, हम सोचे थे जा रही है, तैयारी कर रही है तो निकल जाएगी। आपका रिजल्ट आपके हाथ में भी है क्वालिफाइड का। जी, पापा क्या कह रहे हैं आपके? घर में सब लोग बहुत खुश थे कि इस बार हम लोग का भी अब मेरा जॉब लगेगा तो फैमिली लोग तो मिलेगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो खुशी जो है गम में बदल गया। जी, हम सोचे थे इस बार मतलब घर में खुशी होगी, क्योंकि हम अपने परिवार का स्थिति बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए अब डिस्क्वालीफाई तो है नहीं। कितना मेहनत करना पड़ रहा है? बहुत मेहनत किए थे हम।
कंप्यूटर मतलब आपने कहा कि लैपटॉप पे तैयारी करते थे आप? हाँ, लैपटॉप से घर में भी, फिर क्लास भी जाते थे जी, और फिर उसी में टाइम निकाल कर खुद का खर्च भी निकालना है। और मतलब खुद से ट्यूशन पढ़ा के पैसा भी निकालना अपनी तैयारी के लिए जी, बच्चों को पढ़ा करके। हाँ, और उसके बाद जो है कंपटीशन की तैयारी करना जी, बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन हटा दे बस। मांग है नॉर्मलाइजेशन हटा दे, हाँ, मतलब बेल्ट्रॉन के अधिकारी से हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम ये सब कुछ था ही नहीं। हाँ, तो फिर नया नया आप बार बार रूल क्यों चेंज करते हैं? बिल्कुल रूल क्यों चेंज कर रहे हैं, यानी कि सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन हटाइए, परेशानी सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हटा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए शरीर से जरूर ये है और समर्थ है, लेकिन हौसलों से जरूर ये है, हौसले हैं इनमें। ये कह रहे हैं कि हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट क्वालिफाइड की बात आ रही है और मुझे भरोसा है कि रिजल्ट मेरा आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया। अब देखिए इनकी आंखों में आंसू है, परिवार से कह रहे हैं कि पापा जी बड़ा मशक्कत से जूता सिलते हैं, काफी आर्थिक कमजोरी होती है, खुद से पढ़ाई का खर्चा निकालना होता है, 5-6 हजार खुद से निकालते हैं, फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रात दिन तैयारी करके ये लोग कंप्यूटर का तैयारी करते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही है ये बेल्ट्रॉन का। ऐसे में एक महिला अभ्यर्थी, वो भी दिव्यांग अभ्यर्थी, किस तरीके से नीतीश कुमार को कह रही है कि सर मुझे बचाइए, नौकरी दे दीजिए, हमारे परिवार को कुछ संभाल लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार तो आप लोग की बात नहीं सुनते हैं। क्या कहिएगा? अगर सुनते तो हम यहाँ रोड पे इतना धूप में यहाँ रोड पे धरना देने थोड़े आते। बिल्कुल, हम भी घर में सोते एसी कूलर चलाकर। लेकिन नीतीश कुमार तो सो रहे हैं ना। हाँ, तो वो सो रहे। अगर उनको हमारे तकलीफ से तकलीफ है तो नॉर्मलाइजेशन हटाए और रिजल्ट सही दे। बिल्कुल, यदि ये महिला अभ्यर्थी हैं, सीमा कुमारी इनका नाम है, यदि नीतीश कुमार इनकी बातों को सुन रहे हैं, इनकी तकलीफ को समझ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करवा दिए साहब। ये क्यों भटका रहे हैं इन बच्चों को, अभ्यर्थियों को? इनसे ये लोग पढ़ने वाले ही है, लोग भटकने वाले नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है कि मजबूरी में कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, ये स्थिति हो गई है, सारे स्टूडेंट्स भटक रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी नीतीश कुमार के आवास से मिलने गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें जो घेर लिया और फिर यहाँ पे बहला के यहाँ पे फिर कहा कि आप यहाँ रहिए। अब सवाल है कि ये सारे स्टूडेंट्स करे तो करे कि अभी आप लोगों को महिला पुलिस के द्वारा जो है कहा गया कि भाई आप अपना यहाँ गर्दनी बाग में आ जाइए। क्या सर, ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जैसे कि बच्चा को फुसला के रखता है ना, इस तरह से फुसला के रखा जा रहा है सर हम लोगों से। ये बहलाना फुसलाना मतलब बिल्कुल, ये तो उन लोगों का क्लियर जवाब नहीं देना चाहता। कहा गया, मैं वहाँ पे सुन रहा था कि 5 लोग चलिए नीतीश कुमार सर, ये भी बात बताया गया था, लेकिन अभी तक तो किसी को ले भी नहीं गया ना सर। क्यों नहीं ले गया है सर? वहाँ पे तो बात हुई थी आपकी, जो वहाँ पे हम लोगों को फिर वहाँ से ये बात कह के फिर से हमको यहाँ पे ले आया गया सर, लेकिन फिर से अभी तक नहीं आया गया है सर उन लोगों को। अभी यहाँ पे आए थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ पे बोले कि क्या क्या समस्या है तो हम लोगों को बताओ। हाँ, ठीक है। हम लोग अपना समस्या बताए, फिर वो चले गए वहाँ पे, उधर से फिर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है सर। ठगा गया? हाँ, ठहराया गया। हाँ, 1 घंटे का वो बोले कि 1 घंटे के बाद किया जाएगा। अभी तक तो देख रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, क्या होता है। मगर आज घंटा रुकिए, फिर आप आइएगा। जी बताइए। शुरू से ही बेल्ट्रॉन हम दिव्यांग को उठाने का कार्य कर रहा सर। जैसे कि इन लोगों ने ये पैनल तो नहीं बनाया है, एक कटअप तैयार किया। तो जो दिव्यांग जन का जो हम लोग का 3% या 3% से बढ़ा के 4% का करने का काम किया, तो 200 दिव्यांग की इसमें नियुक्तियां होना चाहिए, लेकिन नहीं है सर। आप भी बेल्ट्रॉन के, मैं भी एक दिव्यांग स्टूडेंट हूँ, क्वालिफाई हूँ जी। तो आप भी बेल्ट्रॉन के साइट पर जाइए और सूची जो भी PDF दिए हैं जी सर, 15% का वेटेज जिसमें रिजर्वेशन हम लोग का है। लेकिन आप देख सकते हैं सर कुछ लोग कितने दिव्यांग में अभ्यर्थियों का ये लोग जॉब देने का कार्य कर रहे हैं सर। बिल्कुल।